हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, जहां भी होंगे अपने बेहतर भविष्य की लड़ाई जरूर लड़ रहे होंगे। तो मैं आप सभी का गुरु कृपा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपका साथी, आपका दोस्त, एजुकेटर अशोक यादव। तो भाई आज जो वीडियो हम लेके आए हैं बहुत ही धमाकेदार धांसू वीडियो होने वाला है, और ये वीडियो जो है वो होने वाला है हरियाणा फायर सर्विस वैकेंसी के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हरियाणा में फायर ड्राइवर में वैकेंसी निकली थी लगभग 2063 पदों के लिए, जिसका एग्जाम हो चुका था। उसकी आंसर की भी हमने अपलोड कर दी, उसके अलावा हमने कट ऑफ लिस्ट का वीडियो भी अपलोड कर दिया है। तो जो भी साथी ऐसे जिन्होंने अपना कट ऑफ लिस्ट या आंसर की मैच नहीं करी है, तो फटाफट से आप जो है हमारा वीडियो देख सकते हैं और अपना जो है एक एस्टिमेट कट ऑफ तैयार कर सकते हैं। आज का टॉपिक कुछ डिफरेंट होने वाला है और ये थोड़ा सा अलग टाइप का होने वाला है। वो है भाई कि सर्टिफिकेट का सबसे बड़ा इश्यू आ रहा है। जी हाँ, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि पूरे हरियाणा में हाहाकार मचा हुआ है। जो भी फायर सर्विस से संबंधित जो स्टूडेंट थे उनके बीच में ये टॉपिक बहुत ट्रेंडिंग है। मैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पर्सनली मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कॉल या मैसेज आते हैं कि जी आखिर सच्चाई क्या होने वाली है, आखिर कौन सा सर्टिफिकेट चलने वाला है नहीं। तो उसी के बारे में मैं छोटा सा कुछ जानकारी आप सभी के साथ शेयर करूंगा और उम्मीद करूंगा कि वो जानकारी आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सभी ऐसे साथियों के साथ उस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाई सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि हमारा सर्टिफिकेट चलेगा या नहीं, यानी जो आपका सर्टिफिकेट है वो वैल्यूएबल है या नहीं, या वो चलेगा या फिर नहीं चलेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा पीछे आपके जानना चाहूंगा, और वो मैं जानना चाहूंगा विज्ञप्ति के ऊपर। यानी जो विज्ञप्ति जिस टाइम पे निकली थी उसमें क्या क्या हवाला दिया गया था। तो उसमें बाकायदा बोला गया था कि या तो आपका डिप्लोमा कहां से होना चाहिए, हरियाणा गवर्नमेंट से, हरियाणा गवर्नमेंट से होना चाहिए, या फिर आपका होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। अब बात ये आती है सबसे पहली बात, चलो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चलता है, उसके अलावा हरियाणा गवर्नमेंट, ये कहीं ना कहीं एक जस्टिफाई चीज नहीं थी, क्योंकि आप जो है कोई भी विद्यार्थी किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से या कहीं पे भी जाकर अपनी पढ़ाई कर सकती है। तो सबसे पहली बात तो आपने वो बाध्यता बना दी यहाँ पे कि हरियाणा गवर्नमेंट का ही होना चाहिए। इसके पीछे मैं आपको बता देता हूँ, हरियाणा में बहुत सारे ऐसे आपके टीचर्स हो सकते हैं जिनका इसमें हाथ है। वो कहीं ना कहीं नहीं चाहते थे कि बाहर के सर्टिफिकेट आए या बाहर के स्टूडेंट ऐसा आए जिनके सर्टिफिकेट चले, वो उनको खुद का अपना चीजें चलानी थी। इसके लिए सबसे बड़ा लोचा यहाँ पे हो। तो ये पहली बात तो ये कि जस्टिफिकेशन नहीं है। चलिए उसके आगे नेक्स्ट बात कर देते हैं। मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसने कहीं पे भी अगर अदर स्टेट गवर्नमेंट से उसने क्या किया है, डिप्लोमा किया है, और रेगुलर डिप्लोमा कर रहा है, उसने एग्जाम दिया, उसने प्रैक्टिकल किया, सब कुछ किया है, तो वो बच्चा आज इस वैकेंसी बाहर हो जाता है। तो क्या बताइए आप सभी, क्या ये सच्चाई सही होगी या गलत होगी? कहीं ना कहीं उसका भविष्य पूरा दांव पे लगा हुआ है। तो ये चीज जो है सोचना चाहिए। आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या कहीं पे भी बाहर जाकर भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है। और मैं आपको इसमें सबसे बड़ी सच्चाई आपको बता दूं कि 90% बच्चे, 90% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने किसी भी अदर स्टेट गवर्नमेंट के डिप्लोमा वहां पे कर रखे, क्योंकि हरियाणा में इतना प्रचलन नहीं है इस चीज का। तो इसलिए उन्होंने अदर स्टेट से क्या कर रखा है, अपना सर्टिफिकेट कर रखा है। या तो वो चाहे नागपुर की बात कर ले या कोई भी संस्थान XYZ कोई भी हो सकती है। तो वहां पर उन बच्चों ने वो डिप्लोमा किया, उन्होंने रेगुलर कोर्स किया, उन्होंने फीस दी अच्छी खासी, उसके बाद भी आज उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो हरियाणा सिलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर बहुत बड़ी उंगली उठने वाली है, क्योंकि 90% बच्चे ऐसे हैं जिनका जो है क्वालिफाई हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं भाई? क्वालिफाई हो रहे हैं, यानी उनके जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उससे भी ज्यादा नंबर आ रहे हैं। वो उनका 100% सिलेक्शन होना सुनिश्चित है, लेकिन एक सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा की वजह से आज वो रह जाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। अब उसके बाद में मेरे पास जो कुछ जानकारियां निकल कर सामने आई है उसके बारे में मैं आपको बात करना चाहूंगा। चूंकि उसमें बोला गया है कि स्टूडेंट की क्वांटिटी या स्टूडेंट्स जो है इतने सारे हो चुके हैं, यानी स्टूडेंट बहुत ज्यादा है, यानी 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास डिप्लोमा बाहर का या अदर स्टेट का है। उन सभी लोगों ने बोला कि हम जो है ये लड़ाई कोर्ट तक लेके जाएंगे, जिससे आपकी वैकेंसी टाइम पे नहीं हो पाएगी। ऐसा बच्चों ने जब कमीशन विभाग के सामने जब रखा, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज को गहनता से सोचा, और उन्होंने अभी अभी कुछ जानकारियां शेयर करी जो मेरे तक पहुंची है, लेकिन इनमें सच्चाई है या नहीं उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। आप अपने हिसाब से जो है इसके सच्चाई का पता लगा सकते हैं। और सच्चाई ये है कि हम सभी प्रकार के जो डिप्लोमा है, जो ही कोई भी किसी भी अदर गवर्नमेंट का हो या अदर स्टेट गवर्नमेंट का, उनको भी हम जो है
चला सकते हैं। मैं 100% ये नहीं कह सकता कि वो चलेंगे या नहीं, आखिर उनका डिसीजन ही फाइनल डिसीजन होगा, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है। तो आपके लिए जो है एक उम्मीद यहाँ पे जो है जग चुकी है, ऐसे बच्चे जिन्होंने अपना सर्टिफिकेट अदर स्टेट गवर्नमेंट से किया है, ठीक है। क्योंकि बच्चों ने बार बार ये चीजें कही है कि हम हाई कोर्ट तक जाएंगे, जिसकी वजह से उन्होंने कहीं ना कहीं डिसीजन लिया कि वैकेंसी समय पे कंप्लीट हो, तो उन्होंने कहा कि हम जो है चलाएंगे। लेकिन उसमें बात आता है कि जिस बच्चे का ऑनलाइन वेरिफिकेशन या उस बच्चे का ऑफलाइन वेरिफिकेशन अगर हो जाता है, उसको ही हम जो है चलाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने डायरेक्ट डिप्लोमा लिया, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिनका ऑनलाइन रिजल्ट शो नहीं करता, जिनका ऑफलाइन रिजल्ट शो नहीं करता, या यूनिवर्सिटी उनका वेरिफिकेशन नहीं दे रही, तो उन बच्चों को वो हटा देंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम उसके लिए उसका स्पेसिफिक रीजन भी बताएंगे कि हमने उस बच्चे को जो है आउट क्यों किया है, ठीक है दोस्तों। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है कि यहां से आपको उम्मीद एक मिल चुकी है कि कहीं ना कहीं आपके सर्टिफिकेट है जो है वो चल सकते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा मैं अगर बात करूं तो मैंने उस दिन आपको वीडियो में बताया था कि 800 से लगभग 1000 ऐसे स्टूडेंट थे जो क्या थे भाई, एब्सेंट थे। क्या थे? एब्सेंट थे। तो उसका रीजन, और अभी जो जब आपका मेडिकल होगा उसमें भी देखना बहुत सारे बच्चे एब्सेंट रहेंगे, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं एब्सेंट रहेंगे। क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा डर सभी बच्चों को यह है कि अगर हमारा डिप्लोमा नहीं चला, अदर स्टेट गवर्नमेंट का है, तो हमारा जो कमीशन विभाग है वो हमारे ऊपर केस फाइल ना कर दे और हम जिंदगी भर के लिए क्या हो जाए, किसी भी परीक्षा से वंचित हो जाए। तो इसलिए जो है ये एब्सेंट का जो इतना बड़ा नंबर है वो इसके लिए हुआ था, और ये भी आगे भी देखना मेडिकल में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि बच्चे डरते हैं कि उन्हें कहीं ऐसा लगे अदर गवर्नमेंट का अगर डिप्लोमा हुआ तो कमीशन विभाग हमारे ऊपर केस कर देगा और हम जिंदगी भर के लिए जो है वो परीक्षाओं से वंचित हो जाएंगे। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता कि आपकी एक उम्मीद जो है, क्योंकि मेरे पास बार बार जो है फोन आते हैं कि सर ऐसा होगा, हमने तो रेगुलर किया था, ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें नहीं चलाएंगे, ऐसा ऐसा वगैरह वगैरह। तो कहीं ना कहीं वो आपके गवर्नमेंट का भी इश्यू है। कुछ कर्मचारी जो ऐसे थे जिनसे उन्होंने हिदायत मांगी थी, उन्होंने ये कहा था कि हरियाणा गवर्नमेंट का ही चलो, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम है। इसके स्टेप एक अगर मैं आगे जाऊं तो अगर नागपुर वाले जितने भी सर्टिफिकेट की बात करें तो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पुरानी जो है यूनिवर्सिटी है भाई वो बहुत सारी, मैं किसी का पर्टिकुलर यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी या कुछ ऑटोनोमस बॉडी ऐसी है जो कई सालों से चलती आ रही है। उनके सर्टिफिकेट की बात करें तो मैं सीधा सीधा बात करूं, हमारे यहाँ राजस्थान में उनके सर्टिफिकेट जो बिल्कुल अच्छे तरीके से चलते हैं, चाहे वो 2016 की वैकेंसी देख लो, चाहे 2021 की वैकेंसी देख लो, सभी में वो 100% क्या माने गए हैं भाई, सही माने गए हैं, ओरिजिनल माने गए हैं। बस फर्क क्या है, बात ये आती है कि उनका ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है वेरिफिकेशन आपका होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो बच्चे आज गवर्नमेंट बच्चे जो है वो आज जॉब कर रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं पर्टिकुलर मेरे स्टूडेंट की बात करूं तो एयरफोर्स में भी चला है, तो ये तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की कही है। जब यहां पे चल सकता है तो हरियाणा तो सिर्फ एक स्पेशल एक स्टेट गवर्नमेंट है, तो यहां पे क्यों नहीं चलाया जा रहा? तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क उठता है। तो एयरफोर्स में भी चलता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं ONGC वगैरह में, भामा अनुसंधान केंद्र, इन सब में क्या है वो सर्टिफिकेट चल चुके हैं, इनका मेरे पास विद प्रूफ है। तो ये आप कह सकते हैं कि जब वहां पे चलाया जा, या आप ऐसा कोई भी डिप्लोमा नहीं होगा जिसको स्पेसिफिक कोई पर्सनल स्टेट के लिए किया जाए या पर्सनल स्टेट ही करवाए, तो इसका मतलब तो ये होगा कि बाहर के जितने भी बच्चे होंगे उनको फिर वहीं करके जाना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है, कहीं ना कहीं ये एक बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं, और मुझे लगता है कि ये बातें, ये सारी बातें जो है ये कमीशन विभाग तक पहुंची होंगी, और उन्होंने शायद तभी ये डिसीजन लिया है कि हम जो है यहाँ पे इन सर्टिफिकेट को चला सकते हैं। मैं फिर आपको कह रहा हूं ये जानकारी सिर्फ चला सकते तक ही है, 100% श्योरिटी नहीं है। आप अपने स्तर पर जानकारी लें, और जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो क्वालिफाइंग मार्क्स क्रॉस कर चुके हैं, जिनको लगता है कि सिलेक्शन सुनिश्चित है, वो पैनिक ना करें। आप कमीशन विभाग के पास जाकर अपनी जो है सारी सूचनाएं दे सकते हैं, और वहां पे सही और ऑथेंटिक सूचना ही लें, ताकि भ्रांतियां ना फैले। आप बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हैं, मुझे पता, आप हर किसी के पास कॉल कर रहे हैं, तो आप कृपया संयम बनाए रखें। और मुझे उम्मीद है कि हरियाणा कमीशन विभाग जो है वो एक सही और सटीक फैसला लेगा जो बच्चों के हित में होगा, और वो ऐसा भी नहीं चाहेंगे कि वैकेंसियां खाली जाए या फिर 90% बच्चे ही जो है बाहर हो जाए, कुछ 10% का ही सिलेक्शन हो। तो इस प्रकार से बहुत सारे डिसीजन लिए जाएंगे, तो आप सभी पैनिक ना हो, अपने संयम बनाए रखें और हरियाणा कमीशन विभाग के पास जाकर अपनी समस्याएं रखें और उनसे ही बात करें, ताकि आपको सही फीडबैक मिले और उनको भी सही जानकारी पता लगे। क्योंकि बीच में बहुत सारे ऐसे बैरियर है जो गलत जो है मिसगाइड करते हैं,
कमीशन विभाग को भी, आप बच्चों को भी, तो उनका थोड़ा अवेयर रहें, आप उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी फैसला आएगा अभी सभी बच्चों के हित में आएगा और आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचेंगे। तो एक छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए, उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा, जानकारी भी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा जल्दी। हाँ, इसके अलावा मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चों के ऐसे मैसेज आते हैं कि जी सर्टिफिकेट जो है वो कौन सा सर्टिफिकेट सही माना जाता है और कौन सा सर्टिफिकेट जो है वो फेक माना जाता है। यानी ओरिजिनल और फेक की अगर बात करें, फेक तो ये कैसे हम चेक करें, उसके बारे में अगर आप ऐसा चाहते हैं कि मैं एक वीडियो लेके आऊं तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो के नीचे क्या करें भाई, कमेंट करें कि आप ओरिजिनल या फेक वीडियो सर्टिफिकेट के बारे में बताएं। फिर मैं आपको विद पूरा प्रूफ के सहित एक वीडियो आप सभी के बीच में लेके आऊंगा। ऐसा आप अगर चाहते हैं तो फटाफट वीडियो में कमेंट करें कि हाँ ऐसा वीडियो बनाए। तो आप सभी को भविष्य के लिए बहुत सारी ढेरों सारी शुभकामनाएं। संयम बनाए रखें, आपका सिलेक्शन होना सुनिश्चित है। मैं मिलूंगा जल्दी आप सभी के बीच में एक नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।